Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Continue chapter number 6, thermodynamics. और प्रीवियस जो वीडियो था उसमें हमने डिस्कस किया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। उसमें हमने पढ़ा कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स होता है। उसमें से हमने एक जो ड्राइविंग फोर्स था वो हमने पढ़ा, दैट इज इंथैल्पी चेंज। और इंथैल्पी चेंज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए या फिर डिक्रीज होना चाहिए। लेकिन हर प्रोसेस के लिए ये स्टेटमेंट सही नहीं था। फिर हमने कहा कि ये तो एक कंट्रीब्यूशन वाला ड्राइविंग फोर्स है, इसके साथ कोई ना कोई दूसरा ड्राइविंग फोर्स और होना चाहिए था। और वो जो ड्राइविंग फोर्स था वो कौन सा था? तो हमने कहा कि दो हमारे पास में प्रीवियस वीडियो में बल्ब थे और उनमें हमने अलग अलग गैस जो थी वो हमने फिल की थी। फिर जैसे ही हम इसकी नॉब को ऑन करते हैं तो ये दोनों जो गैस होती हैं एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। इसका मतलब रैंडमनेस यहाँ पर बढ़ी है, इंथैल्पी का चेंज यहाँ जीरो था। इट मीन्स सेकंड जो ड्राइविंग फोर्स है वो फोर्स होता है रैंडमनेस। तो अब ये जो रैंडमनेस है ये इंक्रीज होनी चाहिए, तो वो जो प्रोसेस है वो अपने आप होते हैं। और इसी रैंडमनेस को मेजर करने के लिए नया जो टर्म डिफाइन किया गया, दैट टर्म इज नोन एज एंट्रोपी। एंट्रोपी। तो आज हम सेकंड ड्राइविंग फोर्स पढ़ते हैं और वो है एंट्रोपी। सिंबल होता है एस। एंट्रोपी क्या होती है बेटा? किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है दैट इज डिग्री ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी इज ए मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम। जो भी आपका सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स का रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस जो होता है उसका मेजरमेंट जो है वही कहलाता है एंट्रोपी। अगर किसी में ज़्यादा रैंडमनेस है इसका मतलब है सीधा सीधा सा उसकी एंट्रोपी ज़्यादा है। द ग्रेटर द डिसऑर्डरनेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द हायर इज द एंट्रोपी, उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होती है। क्वालिटेटिवली ऑर्डर ऑफ एंट्रोपी की बात करें, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो आपको पता है सॉलिड जो होते हैं उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स होती है, लिक्विड में थोड़ा मूवमेंट करते रहते हैं, और गैसों के अंदर उनकी कोई पोजीशन फिक्स नहीं होती, वो पार्टिकल इधर उधर कंटिन्यूसली मूव करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रैंडमनेस होती है वो गैसों में होती है, उससे कम लिक्विड में होती है, और सॉलिड में सबसे कम होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि सॉलिड जो होता है उनकी एंट्रोपी सबसे कम होती है और गैस जो होते हैं उनकी एंट्रोपी हाईएस्ट होती है। इसलिए एंट्रोपी जो होता है वो एक स्टेट फंक्शन है, और एंट्रोपी का जो चेंज होता है, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है और एंट्रोपी का जो चेंज होता है जिसको हम डेल्टा एस से कहते हैं, किसी भी फर्स्ट स्टेट में एंट्रोपी दैट इज एस वन, सेकंड स्टेट में एंट्रोपी दैट इज एस टू, एंट्रोपी का चेंज दैट इज डेल्टा एस। और ये स्टेट फंक्शन है, इसलिए जो डेल्टा एस होता है वो किस पर डिपेंड करता है? वो स्टेट पर डिपेंड करेगा, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा कि इंट्रोपी को या अपने सिस्टम को किसी भी पाथ से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेकर के गए हो। इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं, वेन एवर हीट इज एडेड टू द सिस्टम, कोई सिस्टम आपके पास में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, उनके रैंडमनेस होगी। अब अगर आपने उसको हीट किया है, एनर्जी आपने उसको दी है, हीट दोगे तो उससे क्या होगा? उससे उसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मोशन स्टार्ट कर देते हैं, इधर उधर मूव करना, और जैसे वो मूव करेंगे वैसे उसमें रैंडमनेस बढ़ जाती है। इट मीन सीधा सीधा सा उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि एंट्रोपी का जो चेंज होता है वो सीधा सीधा सा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सिस्टम की हीट के। जितना आप हीट दे रहे हो उतना ही ज्यादा उसके अंदर एंट्रोपी का चेंज होगा। सिस्टम एट हाई टेम्परेचर, अगर किसी सिस्टम का टेम्परेचर हाई है इसका मतलब सीधा सा हैज ग्रेटर रैंडमनेस, उसके रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब उसके अंदर जो डिसऑर्डरनेस है वो ज़्यादा है, एंट्रोपी ज़्यादा है। इन देन वन एट लोअर टेम्परेचर, अगर कोई लोअर टेम्परेचर पर है तो उसके अंदर जो रैंडमनेस है वो कम होगा। हीट एडेड टू अ सिस्टम एट लो टेम्परेचर cause greater randomness than when the same quantity of heat is added to at the high temperature। क्या कह रहा है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको समझना होगा। ये कह रहा है कि अगर आपके पास में सिस्टम वही है, बट ये जो सिस्टम है ये दो अलग अलग टेम्परेचर पर है। एक सिस्टम है जो कि लो टेम्परेचर पर है, मान लीजिएगा ये 25 डिग्री सेल्सियस पर है, और ये वही सिस्टम है जो कि आपका 75 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है ना, सिस्टम वही है बट टेम्परेचर अलग अलग है। इसके अंदर पार्टिकल का डिसऑर्डरनेस होगा, इसमें पार्टिकल का डिसऑर्डरनेस होगा।
यहाँ इसकी जो एंट्रोपी है दैट इज S1, यहाँ जो एंट्रोपी है दैट इज S1। अब आप क्या कर रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, ठीक है, इसको भी आपने वही इक्वल हीट आपने दी है। अब हीट जब आप दोगे तो हीट देने से क्या होगा, इसकी एंट्रोपी में क्या आएगा, चेंज आएगा, चेंज आएगा, एंट्रोपी जो है वो डिसऑर्डरनेस बढ़ जाएगा, एंट्रोपी S2 हो गई है। इसको भी आपने हीट दी है, लेकिन ये ऑलरेडी बहुत हाई टेम्परेचर पर है, तो उतनी हीट देने से इसकी एंट्रोपी में भी चेंज आएगा, दस राइज एंट्रोपी S2 हो गई है। यहाँ जो एंट्रोपी का चेंज होगा डेल्टा S, यहाँ जो एंट्रोपी का चेंज होगा दैट इज डेल्टा S। क्या दोनों डेल्टा S बराबर होंगे, क्या दोनों के एंट्रोपी का चेंज इक्वल होगा, तो साइंटिस्ट कहते हैं नहीं होगा, क्योंकि जो सिस्टम लो टेम्परेचर पर है उसको उतनी हीट दोगे और जो सिस्टम हाई टेम्परेचर है पर है उसको उतनी हीट दोगे, तो इंट्रोपी का जो चेंज है वो उतना ही नहीं होता है। हाई टेम्परेचर पर है उसमें अगर आपने हीट दे भी दी है तो अब उसके अंदर उतना डिसऑर्डरनेस नहीं होगा। इसका मतलब हुआ एंट्रोपी का जो चेंज होता है, ये टाइम चेंज जो है ये कब ज्यादा ऑब्जर्व होता है, जब सिस्टम आपका लो टेम्परेचर पर हो, तो एंट्रोपी का चेंज ज्यादा होता है rather than हाई टेम्परेचर। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इंट्रोपी का जो चेंज है, ये चेंज टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लो टेम्परेचर पर इंट्रोपी का चेंज ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर पर है तो इंट्रोपी का जो चेंज है वो इंट्रोपी का चेंज कैसा होता है, कम होता है। दैट्स राइट, ऐसा हमने इसके अंदर कहा है। दिस सजेस्ट दैट एंट्रोपी चेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर और एंट्रोपी का जो चेंज है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते। चलिए, ये सारी बातें एंट्रोपी के बारे में हैं। अब देखते हैं इंट्रोपी का जो चेंज है, अभी हमने उसके बारे में पढ़ा है कि इंट्रोपी का जो चेंज होता है डेल्टा S, ये रिलेट होता है किसके साथ, हीट और टेम्परेचर के साथ में। अब आपको पता है हीट के साथ कैसा होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जितना हीट दोगे उतना ज़्यादा इंट्रोपी का चेंज होगा। और किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दैट्स राइट। तो किसी भी रिवर्सिबल कोई रिएक्शन होती है, उस रिएक्शन में इन दोनों का क्या रिलेशन होगा कि एंट्रोपी का जो चेंज होता है वो हीट, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में जो हीट दे रहे हो वो हीट और टेम्परेचर, क्योंकि उसके प्रोपोर्शनल है, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये रिलेशन जो है वो होता है एंट्रोपी का हीट और टेम्परेचर के साथ। आगे सुनेंगे, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल इंट्रोपी चेंज। अब हम टोटल इंट्रोपी चेंज की बात कर रहे हैं, अभी हम किसके इंट्रोपी की बात कर रहे थे, अभी हमारे पास में केवल सिस्टम था, सिस्टम की इंट्रोपी की बात कर रहे थे, सिस्टम। लेकिन यहाँ सराउंडिंग भी तो होगा, सराउंडिंग भी होगा, जैसे रिएक्शन होगी सिस्टम की इंट्रोपी भी चेंज हो रहा है तो सराउंडिंग की इंट्रोपी में भी चेंज हो रहा है। टोटल इंट्रोपी जो चेंज होगा, जिसको हम डेल्टा टोटल से कहेंगे, ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑफ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज गिवन बाई। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टोटल जो इंट्रोपी का चेंज होता है डेल्टा एस टोटल, वो किस किस के सम के इक्वल होगा, वो सिस्टम और सराउंडिंग, दैट इज सिस्टम दैट इज सराउंडिंग, दोनों की इंट्रोपी के चेंज के इक्वल होता है। दैट्स राइट। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं उनके अंदर इंट्रोपी का जो टोटल इंट्रोपी का चेंज है वो हमेशा बढ़ना चाहिए, ज्यादा होता है। वही सिस्टम जो है वही प्रोसेस जो है वो कैसे होता है, स्पॉन्टेनियस होते हैं। दैट्स राइट। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के अंदर टोटल इंट्रोपी का जो चेंज होता है वो आपका कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इट मींस टोटल जो इंट्रोपी है वो इंक्रीज होनी चाहिए। टोटल इंट्रोपी का मतलब इंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड इंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। दैट्स राइट। दोनों की इंट्रोपी का जो चेंज है वो आपका जीरो से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए टोटल इंट्रोपी का चेंज। तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस अपने आप। अब कुछ एडिशनल बातें जो याद रखनी है, व्हेन आ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम ये नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ए कन्वर्टेड इनटू द बी कन्वर्टेड इनटू द ए। और जब दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा दोनों रिएक्शन का तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और इक्विलिब्रियम जब आ जाता है तो उस समय पूरे सिस्टम की जो इंट्रोपी है, याद रखेंगे पूरे सिस्टम की जो इंट्रोपी है वो मैक्सिमम होती है, बट इंट्रोपी का जो चेंज है वो जीरो होता है, याद रखेंगे, क्योंकि उस समय ए और बी दोनों की अमाउंट कांस्टेंट हो जाती है, ना तो इसकी अमाउंट में कोई चेंज आएगा ना इसके अमाउंट में कोई चेंज आएगा, तो उस समय इंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आता, इंट्रोपी चेंज जीरो होता है, बट पूरे सिस्टम की इंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। और चेंज कैसा होता है, जीरो होता है, कब, जब सिस्टम किसमें होता है, इक्विलिब्रियम में होता है।
नेक्स्ट एंट्रोपी फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीजेस। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की एंट्रोपी जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। कब तक इंक्रीज होती है, क्योंकि मैक्सिमम एंट्रोपी कब होती है, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए। तो किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है उसमें सिस्टम की एंट्रोपी इंक्रीज होती है, तो वो स्पॉन्टेनियस है ऐसा भी कह सकते हैं। और इंक्रीज होती होती रीच मैक्सिमम हो जाती है कब, इक्विलिब्रियम के ऊपर, ठीक है ना। एंड द चेंज इज एंट्रोपी इज जीरो, और उसके बाद एंट्रोपी का जो चेंज है वो क्या होता है, इसको इक्विलिब्रियम पर जीरो होता है। कंफ्यूज नहीं होंगे, याद रखेंगे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं उनके लिए एंट्रोपी का जो चेंज है वो ज़्यादा होता है। एंट्रोपी जो है टोटल पूरे पूरे जो टोटल एंट्रोपी है वो इंक्रीज होती रहती है, और इंक्रीज होती होती एंट्रोपी जो है वो मैक्सिमम जहाँ पर हो जाती है इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद एंट्रोपी का चेंज क्या हो जाता है, जीरो। फिर एंट्रोपी में चेंज नहीं होता है। इक्विलिब्रियम पर एंट्रोपी मैक्सिमम होती है बट एंट्रोपी चेंज जीरो होता है। सिंस इट्स entropy is a state property, we can calculate the change in entropy of a reversible process। भाई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से देखिएगा किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम की एंट्रोपी को, तो एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्यू, सिस्टम को कितनी आपने हीट दी है रिवर्सिबल प्रोसेस में, डिवाइडेड बाई टेम्परेचर। उसी फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी को कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे अब जो है वो है बोथ फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडल गैस। आइडल गैस है ये, अब हम इसका क्या करवा रहे हैं, एक्सपेंशन करा रहे हैं। चाहे आप रिवर्सिबल प्रोसेस में कराइए और चाहे किस में कराइए, इरिवर्सिबल प्रोसेस में कराइए। दस राइट, बट कैसे करा रहे हैं, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन का मतलब टेम्परेचर यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब है कि इसकी इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं हो रहा है। इट मींस डेल्टा यू कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डेल्टा एस टोटल, टोटल जो है वो किसके बराबर होती है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग के बराबर होती है, इज नॉट जीरो फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए सॉरी, कहने का मतलब हुआ बेटा कि अगर आप गैस का एक्सपेंशन कर रहे हो, रिवर्सिबल करो चाहे इरिवर्सिबल करो, किसी भी तरीके से करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो उसकी इंटरनल एनर्जी में जो डिफरेंस होता है वो जीरो होता है। लेकिन जब हम उसकी पूरी की पूरी जो इंट्रोपी है उसको अगर हम चेक करें, डेल्टा एस पूरे सिस्टम की इंट्रोपी को चेक अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें, तो क्या होता है कि जब जो गैस आपकी है उस गैस का जब एक्सपेंशन होता है तो ऑब्वियसली गैस फैल रही है, फैलेगी तो क्या होगा, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी। तो क्या होता है, जो इंट्रोपी चेंज है वो इंट्रोपी चेंज दोनों तरीके के एक्सपेंशन के लिए एक जैसा नहीं होता। अगर आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसके लिए तो इंट्रोपी का चेंज जीरो होता है, लेकिन अगर आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसके लिए इंट्रोपी का जो चेंज है वो जीरो नहीं होता। लेकिन गैस का एक्सपेंशन चाहे रिवर्सिबल चाहे इरिवर्सिबल किसी भी तरीके से कराओ, इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या होता है, जीरो होता है जब आप टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें। तो कहने का मतलब हुआ कि गैस का जो एक्सपेंशन हो रहा है या रिवर्सिबल प्रोसेस से कराओ चाहे इरिवर्सिबल प्रोसेस से कराओ, दोनों में डेल्टा यू के अंदर कोई डिफरेंस नहीं होता। ये इन दोनों को किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है, अंतर नहीं करता है। लेकिन इंट्रोपी का जो चेंज होता है ये इन दोनों के अंदर डिफरेंस करता है। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए डेल्टा एस टोटल जो है वो आपकी जो जीरो होती है, लेकिन जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं उनके लिए जीरो नहीं होती है। Both for reversible and irreversible process, irreversible expansion for an ideal gas under isothermal condition पर डेल्टा यू जीरो होता है, बट जो इंट्रोपी का जो चेंज होता है वो जीरो नहीं होता है। किसके लिए, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए नहीं होता, रिवर्सिबल के लिए जीरो होता है। इसका मतलब डेल्टा यू जो है ना वो इन दोनों प्रोसेस में, किसमें, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होते हैं उनके अंदर डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। ठीक है, जबकि कौन करता है, डेल्टा एस जो है ये डिस्क्रिमिनेट करता है, दोनों में डिफरेंस करता है। डेल्टा एस सॉरी, डेल्टा एस जो होता है बेटा, टोटल डेल्टा एस जब जीरो से ज्यादा होता है, इसका मतलब डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव होती है।
पॉजिटिव होती है। इसका मतलब है पूरे टोटल जो आपका है सराउंडिंग प्लस सिस्टम, उस टोटल की जब इंट्रोपी या रेंडमनेस बढ़ती है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। जब ये जीरो से कम, इसका मतलब नेगेटिव होता है, इट मीन्स पूरे के पूरे सिस्टम की और सराउंडिंग कंप्लीट टोटल जो इंट्रोपी है वो डिक्रीज होती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और डेल्टा एस जब जीरो होता है तो वो सिस्टम किस में होता है, इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम के अंदर इंट्रोपी का चेंज जीरो होता है बट सिस्टम की इंट्रोपी जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है, याद रखेंगे। इसका मतलब हुआ डेल्टा एस इंट्रोपी का जो चेंज है सिस्टम का अलोन कैन नॉट डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस फॉर क्लोज्ड एंड ओपन सिस्टम। देखिएगा ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। कहने का मतलब क्या है, कुछ इस तरीके से समझिए बेटा। देखो, अगर मान लीजिए हम J&K में चले जाएं जहां पर हमारा जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो माइनस में होता है, और वहां पर आपने क्या किया, वहां पर पानी रख दिया, वाटर, वाटर लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, लिक्विड के अंदर पार्टिकल दूर दूर होते हैं, एंट्रोपी क्या होगी उसकी। अब वाटर जो है वहाँ अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाता है, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। आइस जो है वो ओबियसली सॉलिड है, सॉलिड है तो उसके पार्टिकल फिक्स हो जाते हैं, डिसऑर्डरनेस कम हो गया है, इंट्रोपी S2 हुई। यहाँ इंट्रोपी का चेंज इज इक्वल टू S2 माइनस S1। S2 की वैल्यू क्या होने वाली है, कम होने वाली है ओबियसली, ठीक है, और S1 ज़्यादा होगा, पानी की लिक्विड की इंट्रोपी ज़्यादा है बेटा। तो यहाँ डेल्टा एस इज इक्वल टू कैसा आएगा, ये कम है ये ज़्यादा है, नेगेटिव आएगा। तो डेल्टा एस नेगेटिव है बट देखिएगा ये जो प्रोसेस है वहाँ पर वो अपने आप हो रहा है, अपने आप हो रहा है, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि जहाँ डेल्टा एस जो होता है, इंट्रोपी चेंज जो है उसकी वैल्यू कैसी होती है, जीरो से ज़्यादा होती है, इट मीन्स पॉजिटिव जहाँ पर होती है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं। लेकिन कुछ इस तरीके के प्रोसेस भी होते हैं जिनके अंदर डेल्टा एस की वैल्यू जीरो से कम है, नेगेटिव है, ठीक है ना, वो भी कैसे हैं, स्पॉन्टेनियस है। इसका मतलब हुआ क्या, हमने जो स्टार्ट किया हुआ था टॉपिक, वो स्टार्ट किया हुआ था स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए रिएक्शन या प्रोसेस। कोई प्रोसेस आपका हो रहा है, अब ये अपने आप हो रहा है, स्पॉन्टेनियस है, तो इस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए कौन सा ड्राइविंग फोर्स जो है वो प्रेजेंट है। तो हमने पहला ड्राइविंग फोर्स जो पढ़ा था वो पढ़ा था इंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो रही है, दैट्स राइट, ये ड्राइविंग फोर्स, लेकिन ये भी हर किसी के लिए सही नहीं था। फिर हमने दूसरा ड्राइविंग फोर्स यहाँ पर लगाया कि रिएक्शन अपने आप हो रही है, प्रोसेस अपने आप हो रहा है, तो प्रोसेस जब अपने आप होते हैं तो उनके अंदर इंट्रोपी का जो चेंज होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन इंट्रोपी का जो चेंज है वो हमेशा ही पॉजिटिव हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो केवल इंट्रोपी से हम किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। हाँ, ये भी इससे भी एक्सप्लेन करते हैं और ये भी एक फैक्टर होता है, इससे भी स्पॉन्टेनिटी जो है वो एक्सप्लेन की जाती है, बट ये दोनों के दोनों ही जो है ना, ये दोनों के दोनों ही स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट फैक्टर नहीं है। कंक्लूजन क्या कहता है, कंक्लूजन देखिएगा कहता है इतना सब पढ़ने के बाद में कि नाइदर डिक्रीज इन इंथैल्पी नॉर इंक्रीज इन एंट्रोपी। हमारी बात सुनिए, केवल डेल्टा एच के अंदर डिक्रीज होना, डेल्टा एस में इंक्रीमेंट होना, ये दोनों के दोनों ही अकेले अकेले जो हैं वो डिटर्मिनेशन द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस चेंज फॉर क्लोज एंड ओपन सिस्टम, ये दोनों के दोनों ही जो हैं वो सफिशियंट नहीं है किसके लिए, किसी भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए या किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी को डिटरमाइन करने के लिए। हाँ, दोनों के दोनों फैक्टर जरूर है, तो ये तो दोनों कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स होते हैं, इन दोनों से स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड नहीं कर सकते, इन दोनों से डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमने कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी पढ़े जो स्पॉन्टेनियस हैं बट डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, डेल्टा एच नेगेटिव होता है, वो भी स्पॉन्टेनियस होते हैं। अभी अभी हमने पढ़े हैं कुछ एग्जाम्पल जिसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, स्पॉन्टेनियस होते हैं, बट जैसे अभी जो मैंने इस वाला बताया उसमें डेल्टा एच नेगेटिव है बट स्पॉन्टेनियस है। अकेले अकेले किसी से भी हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी। तो फिर कैसे डिसाइड करें, तो स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने के लिए फिर एक नया फैक्टर जो है वो इंक्लूड किया गया है, और वो जो नया फैक्टर यहाँ पर इंक्लूड किया गया है दैट इज गिब्स एनर्जी। ये नया फैक्टर इंक्लूड किया गया है
दैट इज गिब्स एनर्जी और गिब्स फंक्शन या गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको कि हम जी से लिखते हैं। गिब्स ने एक रिलेशन बताया, किस किस के बीच का रिलेशन बताया कि किसी भी सॉरी रिएक्शन या प्रोसेस की जो इंथैल्पी और जो इंट्रोपी होती है उनके बीच ये रिलेशन होता है। गिब्स फंक्शन जी एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और एक स्टेट फंक्शन होता है। जी जो है वो किसी भी रिएक्शन के स्टेट पर डिपेंड करता है। जी को हम क्या कहते हैं, गिब्स फंक्शन भी कहते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्टली हम मेजर नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से हम एच को और यू को मेजर नहीं कर सकते थे, वैसे ही हम जी को भी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो फिर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे एच मेजर नहीं होता बट डेल्टा एच मेजर हो जाता है, यू मेजर नहीं होता बट डेल्टा यू मेजर हो जाता है, ऐसे ही जी ने मेजर नहीं होता बट डेल्टा जी जो है वो मेजर कर लिया जाता है। क्या होता है देखिएगा, इन चेंज इन गिब्स एनर्जी फॉर द सिस्टम, सिस्टम की गिब्स एनर्जी में जो चेंज होता है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे क्या लिख सकते हैं कि भाई ये सिस्टम था, सिस्टम की फर्स्ट स्टेट है, उसके ऊपर उसकी गिब्स एनर्जी है G1, ठीक है, इंथैल्पी है H1 और टेम्परेचर T1 और इंट्रोपी है S1। अब आपने क्या किया, उसके अंदर आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया या उसकी इंट्रोपी में चेंज कर दिया, तो अब वो सेकंड स्टेट में चला गया। सेकंड स्टेट में गया तो गिब्स एनर्जी G2, इंथैल्पी H2 हो गई है, टेम्परेचर T2 हो गया है और जो इंट्रोपी जो है वो हो गई है S2। अब आपने चेंज क्या किया होगा, या तो टेम्परेचर को चेंज किया होगा या फिर आपने यहाँ से इंट्रोपी को चेंज किया होगा। दैट्स राइट। जब आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो यहाँ से T2 होकर के इंट्रोपी S2 हो जाएगी, या फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से इंट्रोपी को चेंज करेंगे, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। दोनों में से कोई किसी तरीके से आपको इनको चेंज करना पड़ेगा। तो अब आप क्या चेंज हुआ है, नेट चेंज निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए, इक्वेशन नंबर सेकंड कह दीजिए, दोनों को डिडक्ट करेंगे तो G2 में से आपको G1 डिडक्ट करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा डेल्टा जी। H2 से H1 को डिडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा डेल्टा H। अब T2 S2 में से T1 S1 को डिडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो दो पॉसिबिलिटी है। दो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी हैं, पहला है कि अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है तो सिस्टम की इंट्रोपी में चेंज होगा, या फिर क्या होगा, सिस्टम की इंट्रोपी को अगर आपने कांस्टेंट रखा है तो फिर आप टेम्परेचर में चेंज होगा। दैट्स राइट, टेम्परेचर में चेंज हो जाएगा। अब ये कंडीशन हो गई है। अब मान लीजिए आपने जो चेंज किया वो आइसोथर्मली किया है, ठीक है ना। आइसोथर्मली का मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पर आपने चेंज किया है। कांस्टेंट टेम्परेचर तो टेम्परेचर में तो चेंज होगा नहीं, डेल्टा टी जीरो हो जाएगा। तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, ये इक्वेशन बन जाएगी। और ये जो इक्वेशन बनी है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच, इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, गिब्स इक्वेशन कहते हैं। गिब्स इक्वेशन दैट इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, इसको याद रखना है। George, that is G for George, have two pairs of shoes as shoes. George have two pairs of shoes, से आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। दैट इज गिब्स इक्वेशन या गिब्स एनर्जी इक्वेशन। किसके लिए निकाली हमने, सिस्टम के लिए। सिस्टम की जो गिब्स एनर्जी है वो बराबर होगी सिस्टम की जो इंथैल्पी में चेंज हुआ है माइनस में क्या होगा टी डेल्टा एस। डेल्टा एस क्या है, सिस्टम की एंट्रोपी, और डेल्टा जी का जो यूनिट होता है, क्योंकि ये गिब्स एनर्जी है तो एनर्जी वाला यूनिट ही काम आता है। चलिए, डेल्टा एच जो है वो क्या है, इंथैल्पी चेंज है रिएक्शन की। टी डेल्टा एस क्या है, फिर यहाँ से टी डेल्टा एस, ये जो टी डेल्टा एस है ना, ये पूरे के पूरे सिस्टम की इंथैल्पी है, पूरे के पूरे सिस्टम की एनर्जी है। उस एनर्जी में से टी डेल्टा एस जो है ये क्या है, ये एनर्जी है कौन सी वाली, विच इज नॉट अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क। डेल्टा एच पूरे सिस्टम की एनर्जी है और उसमें से ये जो एनर्जी है माइनस टी डेल्टा एस, ये है वो एनर्जी जो कि नॉट अवेलेबल है यूजफुल वर्क के लिए। तो अब इस टोटल एनर्जी में से अगर हम नॉट अवेलेबल फॉर
यूजफुल वर्क वाली एनर्जी को अगर हम डिडक्ट कर दें, इसमें से टोटल में से ये एनर्जी को डिडक्ट कर दें, तो फिर हमारे पास ये एनर्जी बच जाएगी। और ये जो एनर्जी बच गई है, ये एनर्जी हमारी होती है वो एनर्जी जो कि यूजफुल वर्क के लिए अवेलेबल होती है। तो डेल्टा जी क्या होता है? नेट एनर्जी अवेलेबल टू डू यूजफुल वर्क एंड दस अ मेजर ऑफ फ्री एनर्जी। ये वो एनर्जी है जो कि यूजफुल वर्क के लिए अवेलेबल होती है टोटल एनर्जी में से। तो इसी को हम क्या कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। फॉर दिस रीजन इट इज ऑल्सो नोन एज द फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। डेल्टा जी को हम क्या कहते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। लेकिन हमारा जो टारगेट था वो तो क्या था? वो तो ये बताना था कि कोई भी प्रोसेस अपने आप कब होगा, कोई भी प्रोसेस अपने आप कब होगा। तो देखिएगा, दोबारा से अगर मैं एक बार रिवाइज करा दूं, हमें तो किसी भी प्रोसेस, किसी भी रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी चाहिए थी कि वो अपने आप कब होगा। तो पहले हमने डेल्टा एच से बताने की कोशिश की बट असफल रहे। फिर हमने डेल्टा एस से बताने की कोशिश की, लेकिन वो भी सफिशिएंट नहीं था। तो गिब्स ने क्या किया? इन दोनों को काम में लेकर के, दोनों फैक्टर को यूज करके एक नया फैक्टर बना दिया है डेल्टा जी। इसको हम गिब्स फ्री एनर्जी कह रहे हैं। और स्पॉन्टेनिटी के लिए ये जो डेल्टा जी है ना, ये रेस्पॉन्सिबल होता है। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। ये उसकी टोटल इंथैल्पी होती है और ये उसमें से यूजफुल वर्क करने के लिए नॉट अवेलेबल एनर्जी होती है, जबकि ये बची हुई जो यूजफुल एनर्जी है जो कि यूजफुल वर्क करने के लिए अवेलेबल होती है वो होती है। इसी को हम डेल्टा जी को गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। इसी से सिस्टम अपने आप वर्क करता है। इसका मतलब डेल्टा जी जो है ना, ये किसी भी रिएक्शन की, किसी भी प्रोसेस की स्पॉन्टेनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, चलिएगा कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन देखते हैं। देखना, हमें पता है कि जो टोटल एंट्रोपी होती है, टोटल एंट्रोपी वो सिस्टम और सराउंडिंग दोनों की एंट्रोपी की चेंज के बराबर होती है। प्रोसेस अपने आप को, इसलिए जो टोटल एंट्रोपी है ये आपकी कितनी होनी चाहिए? 0 से ज्यादा होनी चाहिए। इफ द सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर में चेंज नहीं हो रहा है, थर्मली इक्विलिब्रियम में है सराउंडिंग के साथ, then the temperature of the surrounding same as that of the system। तो सराउंडिंग और सिस्टम दोनों का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर सेम होगा। दैट्स राइट। Also increase in enthalpy of the surrounding is equal to decrease in the enthalpy of the system। अगर वो आइसोथर्मल है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो दोनों का जो टेम्परेचर है वो कैसा होगा? वो टेम्परेचर दोनों का इक्वल होगा। अब देखना, अब अगर मान लीजिएगा सराउंडिंग जो है, ये सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग की इंथैल्पी में चेंज होता है, इसकी इंथैल्पी अगर इंक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर तो बराबर है, तो इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है उसकी इंथैल्पी उतनी ही क्या हो रही है? कम हो रही है। मेरी बात समझ में? इसका मतलब है उसकी इंथैल्पी उतनी ही कम हो रही है। देयरफॉर इंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, अब आपका ये जो सराउंडिंग है इसकी इंट्रोपी चेंज कितनी होगी? तो हमें पता है इंट्रोपी चेंज जो होता है वो हीट अपॉन टेम्परेचर के बराबर होता है। सराउंडिंग की कितनी होगी? तो इंट्रोपी चेंज इन सराउंडिंग इक्वल टू क्या होगा? इज इक्वल टू होगा सराउंडिंग की इंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर। और सराउंडिंग की इंथैल्पी अगर इंक्रीज हो रही है तो इसकी इंथैल्पी उतनी ही डिक्रीज होगी। तो अगर हम इसकी एंट्रोपी चेंज को इसके साथ कोरिलेट करें तो इसकी इंथैल्पी उतनी ही कम होगी। तो माइनस का साइन हमें लगाना पड़ेगा, माइनस इंथैल्पी चेंज ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, क्योंकि ये जितनी इंक्रीज होगी उतनी ही ये डिक्रीज हो जाएगी, दोनों की वैल्यू बराबर होगी इंथैल्पी चेंज की। अब हमें पता है यहाँ से डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू डेल्टा सिस्टम प्लस सराउंडिंग, और सराउंडिंग जो है उस सराउंडिंग की वैल्यू देखिएगा क्या आ गई आपकी? ये आ गई है। तो यहाँ से उठा के इस वैल्यू को वहां रख दीजिएगा सराउंडिंग की जगह। क्या आ गया है? डेल्टा एस टोटल, टोटल सिस्टम की जो एंट्रोपी है इज इक्वल टू टोटल जो एंट्रोपी है इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज इन सिस्टम, प्लस में क्या होता है? एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग की जो एंट्रोपी चेंज होगी वो होगी सराउंडिंग की एंथैल्पी अपॉन टेम्परेचर के इक्वल। और सराउंडिंग की जो एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज हो रही है, जितनी इंक्रीज होगी उतनी वो डिक्रीज हो जाएगी, तो दोनों की मैथमेटिकल वैल्यू बराबर होगी, बट उसे हम नेगेटिव साइन लगा के लिख देंगे क्योंकि डिक्रीज हुई है गैस के बराबर। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, यहाँ पर ये लिख दीजिएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। पॉजिटिव नेगेटिव को सॉल्व कर लीजिएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, टी को उठा के इधर और इधर ले आइएगा,
तो क्या बन जाएगा, इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लीजिए, तो जो टेम्परेचर है वो आपका यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आपका टेम्परेचर हट जाएगा, या दोनों तरफ टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करो, इधर भी टेम्परेचर से, इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टेम्परेचर से टेम्परेचर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ भी टेम्परेचर, यहाँ भी टेम्परेचर, तो क्या आ गया टी डेल्टा एस टोटल इज इक्वल टू क्या होगा, टी डेल्टा एस सिस्टम, और यहाँ टी से टी कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, केवल टी डेल्टा एच सराउंडिंग बच गया, ठीक है। अब इसको अरेंज कर लीजिए, अरेंज करने के लिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नेगेटिव आ गया, ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा। अब गिब्स इक्वेशन क्या थी, गिब्स जो इक्वेशन थी हमारी वो क्या थी, वो थी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, और यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर देखिएगा डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, आ गया कि नहीं आ गया, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये क्या होता है आपका डेल्टा जी होता है, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जी, तो यहाँ से क्या बच गया, माइनस टी डेल्टा एस बच गया, जो कि क्या होगा, डेल्टा जी होगा, दैट्स राइट। अब देखिए, अब प्रोसेस अपने आप कब होता है, अपने आप हमने पढ़ा है, अपने आप तब होता है प्रोसेस जब डेल्टा एस जो होता है टोटल, पूरा का पूरा सिस्टम प्लस सराउंडिंग, टोटल जो है, टोटल की जो इंट्रोपी है वो क्या होती है, जीरो से ज्यादा होती है, इसका मतलब पॉजिटिव होती है। अब अगर ये पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो जो प्रोसेस है वो अपने आप होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। और अगर डेल्टा एस जो है वो जीरो से कम है, जीरो से कम होने का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, तो अगर ये नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर प्रोसेस अपने आप नहीं होगा, राइट। अब हमारे पास में फाइनली रिजल्ट निकल के आ रहा है, क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि हमें पता लग गया है कि डेल्टा जी जो है, गिब्स जो एनर्जी होती है डेल्टा जी, वो इज इक्वल टू होता है माइनस टी डेल्टा एस टोटल, और हमें पता है कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं उनके लिए डेल्टा जो एस है टोटल वो जीरो से ज्यादा होता है, इसका मतलब पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो डेल्टा जी की वैल्यू जीरो से कम या नेगेटिव आएगी, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन देखिएगा, अगर डेल्टा एस टोटल जो है वो कैसा हो, जीरो से ज्यादा, जीरो से कम हो, जीरो से कम होने का मतलब नेगेटिव हो, तो प्रोसेस कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ये नेगेटिव अगर है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, और प्रोसेस कैसा होगा आपका, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, दैट्स राइट। और इक्विलिब्रियम में क्या होता है, तो हमने बता दिया था, इक्विलिब्रियम में डेल्टा एस इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ जीरो होगा, मल्टीप्लाई करोगे इससे जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा जी भी कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और डेल्टा जी अगर जीरो हो जाए तो सिस्टम या प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा। किस तरीके से, जो स्पॉन्टेनिटी है उस स्पॉन्टेनिटी को हम डेल्टा एच से कंप्लीट नहीं बता सकते, डेल्टा एच से कंप्लीट नहीं बता सकते, किसी भी प्रोसेस की, किसी भी रिएक्शन की जो स्पॉन्टेनिटी होती है उसको डेल्टा जी से बताते हैं, डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, इससे हम क्या बताते हैं, किसी भी रिएक्शन के स्पॉन्टेनिटी को बताते हैं। और फाइनली रिजल्ट आता है कि जो डेल्टा जी होता है अगर ये नेगेटिव है, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है, याद रखेंगे, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है तो प्रोसेस जो है वो आपका इक्विलिब्रियम में होता है। तो किसी भी प्रोसेस की जो स्पॉन्टेनिटी है, नाइदर completely decided by delta h not completely decided by delta s, दोनों से completely decide नहीं कर सकते थे, but it completely decided by delta g, delta g को हम कहते हैं Gibbs free energy, if delta g is negative then process is spontaneous, delta g is positive then process non spontaneous, and delta g is equal to zero, it means system या reaction या process should be present in equilibrium। जितने भी हमने मात्रा पढ़ी है उसमें एक तो एंट्रोपी का चेंज आपको आना चाहिए, दूसरा, चलिए नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन देखते हैं। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा स्पॉन्टेनिटी पर, तो इसे हम समझ सकते हैं, ज़्यादा कठिन काम नहीं है, बहुत इजी सा है, बट कंपटीशन के लिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पता है गिब्स एनर्जी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, दैट्स राइट।
स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, ये कैसे भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा जी नेगेटिव है इसका मतलब स्पॉन्टेनियस होगा। पहली कंडीशन देखिए, अगर आपका डेल्टा एच जो है रिएक्शन की जो एंथैल्पी है वो नेगेटिव हो, डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, ठीक है, पहली कंडीशन ये नेगेटिव। और अब है नेगेटिव का साइन है टी और डेल्टा एस। अब डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव, तो डेल्टा एस जो है ये अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये कंप्लीट वैल्यू नेगेटिव, और डेल्टा एच ऑल्सो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव कंबाइंड हो जाएंगे तो डेल्टा एच जो है वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा इसका मतलब इस तरीके के जो प्रोसेस हो हमेशा स्पॉन्टेनियसली होंगे, जिनमें इंथैल्पी डिक्रीज होगी, इंट्रोपी इंक्रीज होगी, ऐसे प्रोसेस हमेशा स्पॉन्टेनियस ही होते हैं। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस एट ऑल टेम्परेचर, इस तरीके की जो रिएक्शन होती है बेटा वो हर टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस ही होंगी। सेकंड कंडीशन देखिएगा, अगर जो इंथैल्पी है वो नेगेटिव हो और इंट्रोपी नेगेटिव हो जाए, देखना ये नेगेटिव हो गई है तो इंट्रोपी डिक्रीज हो गई है, ये नेगेटिव होगी, इसका मतलब नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव बना रहे हैं, ठीक है। तो अब ये वैल्यू नेगेटिव ये वैल्यू पॉजिटिव दोनों डिटेक्ट हो जाएंगी, तो जो आंसर आपका आएगा ना, ये आंसर आप अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा बड़ी है तो आंसर नेगेटिव आएगा, ये वैल्यू ज्यादा बड़ी है तो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है। तो अगर पॉजिटिव आया तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नेगेटिव आया तो स्पॉन्टेनियस। अब नेगेटिव कब आएगा पॉजिटिव कब आएगा देखना, अब ये डिपेंड करेगा टी पर। अगर टेम्परेचर कम हो, लो टेम्परेचर, तो ये वैल्यू कम होगी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पॉजिटिव वाली जो वैल्यू जो बनेगी यहाँ से वो छोटी बनेगी, तो नेगेटिव वैल्यू ऑब्वियसली बड़ी रहेगी, लाज रहेगी। तो नेगेटिव बड़ा पॉजिटिव छोटा डिडक्ट करेंगे तो जो डेल्टा जी है वो नेट नेगेटिव आएगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। कब होगा, जब टी स्मॉलर होगा, लो टेम्परेचर होगा। लो टेम्परेचर जब होगा तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, क्योंकि डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा इसलिए, ठीक है। पर टेम्परेचर अगर हाई हुआ तो ये वैल्यू बड़ी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बड़ी बनेगी, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव काफ़ी बड़ा हो जाएगा, और पॉजिटिव अगर बड़ा हो गया है, लार्जर वैल्यू हो गई है पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव नेगेटिव डिडक्ट करेंगे तो जो नेट जो रिजल्ट आने वाला है वो पॉजिटिव आने वाला है, पॉजिटिव आएगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। कब, जब टी हाई होगा, टी बड़ा होगा, टेम्परेचर बड़ा है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। नेक्स्ट, डेल्टा आर अगर ये पॉजिटिव हो, ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव हो, ये आपकी बात पॉजिटिव है, चलिए ये पॉजिटिव। दूसरा, ये वाली कैसी हो, ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, अब पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव ये क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो अब की बार ये आपका पॉजिटिव ये आपका नेगेटिव, ठीक है ना, ये आपका पॉजिटिव है ये आपका नेगेटिव है, तो बताइएगा डेल्टा जी कैसा होगा। अब डेल्टा जी जो है मे भी पॉजिटिव मे भी नेगेटिव, कैसा भी हो सकता है। कब, जब ये बड़ा है तो नेगेटिव होगा, ये बड़ा है तो पॉजिटिव होगा, दैट्स राइट। अब देखो, अब वो फिर से किस पर डिपेंड करेगा, फिर से टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर अगर छोटा है या लो टेम्परेचर है, ये लो होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव आपका लो रह जाएगा तो पॉजिटिव हाई रहेगा, तो हाई से ये लो को डिवाइड कर दोगे तो डेल्टा जी कैसा बनेगा, पॉजिटिव रह जाएगा, पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। तब जब टेम्परेचर आपका लो होगा, दैट्स राइट। तो टेम्परेचर जब आपका लो होगा तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। बट अगर यही टेम्परेचर आपका हाई हो जाए, तो टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाए, तो अगर ये बड़ा होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये वैल्यू बड़ी होगी, नेगेटिव है, पॉजिटिव छोटा रह जाएगा, तो रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आएगा, स्पॉन्टेनियस होगा। तो हाई टेम्परेचर पर फिर कैसे होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। और लास्ट कंडीशन है, अगर आपका जो इंथैल्पी है वो पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, और इंट्रोपी जो चेंज है वो नेगेटिव हो, तो ये नेगेटिव होते ही क्या हो जाएगा, फिर नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है, दोनों कंबाइंड हो जाएंगे तो डेल्टा जी फिर तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इस तरीके के प्रोसेस हमेशा ही कैसे होंगे, ऑल टेम्परेचर पर कैसे होंगे, फिर भी नॉन स्पॉन्टेनियस ही होंगे। तो ये कुछ कंडीशन है जिनके थ्रू हम किसी भी रिएक्शन की जो स्पॉन्टेनिटी है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए एक बार थोड़ा सा मैं रिकैप करा दूं क्या क्या हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले हमने एंट्रोपी पढ़ा, किसी भी सिस्टम की जो डिसऑर्डरनेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं।
इंट्रोपी को इंक्रीज होगी, टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिक्रीज होगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो हीट देंगे तो इंक्रीज होगी, हीट कम देंगे तो डिक्रीज होगी, हीट के प्रोपोर्शनल होती है। बट लो टेम्परेचर पर अगर हीट दो और हाई टेम्परेचर पर हीट दो तो इंट्रोपी का चेंज जो है वो लो टेम्परेचर पर ज़्यादा होता है, हाई पर कम होता है। इसका मतलब इंट्रोपी का जो चेंज है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वहां से फॉर्मूला आ जाएगा। फिर हमारे पास में था कि जो इंट्रोपी है वो आपकी सिस्टम की भी होगी, सराउंडिंग की भी होगी और टोटल की भी होगी। तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं ना उनमें टोटल इंट्रोपी बननी चाहिए, टोटल इंट्रोपी 0 से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जिनके अंदर इंट्रोपी का जो चेंज है वो नेगेटिव होता है, लेकिन फिर भी वो प्रोसेस अपने आप होते हैं। प्रोसेस अपने आप हो रहा है, नेगेटिव चेंज है, इसका मतलब केवल स्पॉन्टेनिटी को हम इंट्रोपी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो नया फैक्टर दिया गया दैट इज गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स इक्वेशन या गिब्स फैक्टर दिया गया, गिब्स फंक्शन दिया गया, उसको हम एक इक्वेशन से डिफाइन करते हैं और वो थी हमारी g इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। इसको हम जब चेंज के फॉर्म में लिखते हैं तो वो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस आ जाता है। तो डेल्टा जी जो है वो आपका नेगेटिव होना चाहिए, तो जो आपका सिस्टम जो आपका प्रोसेस है वो कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, जीरो है तो इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। और वो डिफरेंट कंडीशंस हमने डिस्कस की हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।